वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग लेटर और एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि लेटर और एप्लीकेशन हम लोग लिखते कैसे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यानी कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये इन सभी से जो है ना हम लोग एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। लेकिन अभी भी फॉर्मल जगह पे एप्लीकेशन का ही बहुत महत्व है। तो चलिए इसको देखते हैं। लेटर्स एंड एप्लीकेशन, एक मॉडर्न इंग्लिश में एप्लीकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो क्या होता है, या तो फॉर्मल लेटर होता है या इनफॉर्मल लेटर, और फॉर्मल लेटर को ही हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं और इनफॉर्मल लेटर को हम लोग लेटर बोलते हैं। बंद करो। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर को जो है ना दो भागों में बांटा गया है, एक फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। तो अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो है ना हम लोग को देख लेना है कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है। तो चलिए अब जानते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं। पहले देखते हैं फॉर्मल लेटर। ए फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पसेस विथ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड। फॉर्मल लेटर जो है ना किसी फॉर्मल जगह पे लिखा जाता है, जैसे कि फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर किसी बिजनेस के सिलसिले से और प्रोफेशनल पर्पस विथ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड, किसी विशेष उद्देश्य को जो है ना ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग लिखते हैं। इट्स रिटन टू द प्रिंसिपल को, एडिटर यानी संपादक को, मैनेजर को, या फिर किसी सरकारी अधिकारी को। इट इज़ यूजुअली शॉर्ट, यह क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, यानी कि किसी अगर प्रिंसिपल को लिखना हो, ये संपादक को, बैंक मैनेजर को, या फिर किसी सरकारी अधिकारी को, तो वो किस में कौन सा लेटर लिखेंगे, फॉर्मल लेटर। और ये छोटा होता है, यानी कि ये शॉर्ट होता है। अब ये शॉर्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो है ना हम लोग सिर्फ जो पॉइंट है उसी को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग लिखते हैं, ना कि इधर उधर का बातें हम लोग इसमें लिखते हैं, इसलिए ये क्या होता है, शॉर्ट होता है। अब देखते हैं इनफॉर्मल लेटर। एन इनफॉर्मल लेटर इज ए पर्सनल लेटर, इसे हम लोग जो है ना पर्सनल लेटर भी बोलते हैं। रिटन टू फ्रेंड्स, किसी जो है दोस्त को लिखना हो, या फिर किसी सगे संबंधी को लिखना हो, जैसे माता हो गया, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची, अगर इन सभी को लिखना हो तो ये आएगा इनफॉर्मल लेटर में। और ये क्या होता है, लॉन्ग। अब ये लॉन्ग कैसे हुआ, क्योंकि जो है ना इसमें हम लोग यहाँ का समाचार के बारे में और वहाँ के समाचार के बारे में, यहाँ का हाल कैसा है, आशा करते हैं कि वहाँ का भी हाल चाल ठीक ही होगा, यानी इसमें जो है ना हम लोग अनेक सारी बातें जो है ना लिखते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, लंबा होता है। और इसमें किसी खास पॉइंट को यानी किसी खास उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसमें लिखा जाता है, इसीलिए ये शॉर्ट होता है। हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में कि हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर, कि फॉर्मल लेटर को कैसे हम लोग जो है ना लिखेंगे। देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए ये 7 स्टेप है, यानी इसी 7 स्टेप से जो है ना हम लोग फॉर्मल लेटर को लिखेंगे। तो इसी 7 स्टेप को अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला देखते हैं, एड्रेस एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन, यानी कि एड्रेस लिखना है, जिसको हम लोग भेज रहे हैं उस पर्सन का जो है ना एड्रेस एंड द डेजिग्नेशन, यानी कि वो किस पद पे है, वो ठीक वो किस पद पे है और उसका एड्रेस लिखेंगे। दूसरा क्या है, डेट लिखेंगे। तीसरा में सब्जेक्ट लिखना है, जिसके लिए हम भेज रहे हैं
वैसा सब्जेक्ट जो भी रहेगा तो हम लोग उसको सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अगला है सैल्यूटेशन, यानी कि ऑनरेबल सर या फिर डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये हो गया सैल्यूटेशन में। अब ये बडी, यानी कि बडी में जिस भी, जैसे प्रिंसिपल को हम लोग छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो क्या कारण है नहीं है तो वो जो है ना बडी में लिखाएगा। तो ये अगर हम लोग बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो जिसके संबंधित लिख रहे हैं तो वो जो है ना जो भी लिखेंगे वो बडी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हो गया कम्प्लीमेंट्री क्लोज, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि इसमें जो है अब हम लोग इसको जो है ना बडी के बाद लिखते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि इसमें जो है लिखेंगे, इसे ना लास्ट में लिखते हैं एक कम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम लोग लिखेंगे, जैसे लिखते हैं ना योर्स ओबीडियंटली या फिर योर्स फैथफुल्ली। तो आजकल जो है ना ये भी आ गया शॉर्ट में, बस योर्स, ठीक, ये हो गया कम्प्लीमेंट्री क्लोज में। इसके बाद सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, भेजने वाले का सिग्नेचर और पता, ठीक। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके जो है ना शुरू से हम लोग जो है ना लिख के देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं कैसे लिखाएगा। जैसे हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, ठीक, ये हो गया डेजिग्नेशन, यानी कि ये किस पद पे है तो ये प्रिंसिपल है। तो अब जो है ना इसका एड्रेस, यानी कि ये कहाँ के प्रिंसिपल है, किसी भी स्कूल में होंगे तो उसका स्कूल का इसे नाम लिख देना है। इसे हो गया RDB कॉलेज संग्रामपुर, और ये पिन कोड डाल देना है, ठीक, ये इसका एड्रेस हो गया। अब जैसे हम लोग किसी बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, टू द बैंक मैनेजर। अब ये इसका एड्रेस किस बैंक के हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो है ना सभी बैंक का अपना एक ब्रांच होता है, तो यही जो है ना हम ब्रांच का यहाँ पे नाम लिख देंगे और इसका पिन कोड डाल देंगे, ठीक। तो ये जो है ना हुआ, ये पहला हो गया, पहला स्टेप हुआ ये कि पहला स्टेप कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक, एड्रेस एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न पर्सन, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, डेट। अब जो है ना डेट को लिखना है, जैसे आज जैसे है 21, तो जैसे बेसिकली हम लोग जो है ना कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं या नहीं तो इस तरह लिखते हैं, इसी तरह लिखते हैं हम लोग, लेकिन इस तरह इसमें नहीं लिखना है, ये जो है ना गलत हो गया है। तो डेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, 21 जुलाई 2023, इस तरह से हम लोगों को डेट को लिखना है, ठीक। तो ये इस तरह नहीं लिखना है, इस तरह लिखना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट जो है ना किसी भी का सब्जेक्ट कम से कम 4 से 6 वर्ड में ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट जो है ना नहीं होना चाहिए, और वही 4-6 वर्ड को देख के जो है ना समझ जाए कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है,
यानी क्या चीज़ पे ये जो है ना बात करना चाह रहा है। तो सब्जेक्ट जैसे कि हम लोगों को छुट्टी लेना है प्रिंसिपल से, तो क्या लिखेंगे, फॉर, इसे 2 दिन का छुट्टी तो 2 days लीव, एक दिन का छुट्टी तो फॉर फॉर 1 day लीव। इसे हम लोगों को 4 दिन का छुट्टी लेना है तो फॉर 4 days लीव हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह जो है ना, अगर बैंक मैनेजर, बैंक में अगर लिखेंगे ये सब्जेक्ट टू इशू माई चेकबुक, ठीक, यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है सैल्यूटेशन, चौथा स्टेप। तो इसका हिंदी होता है अभिवादन। तो क्या लिखते हैं, जैसे लिखते हैं हम लोग रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम, डियर सर या फिर ऑनरेबल सर, ठीक, इसी को कहते हैं सैल्यूटेशन। अब अगला स्टेप है बडी। तो इसमें क्या लिखना है, बस मेन है इसमें जो है यही बडी में, जैसे हम लोगों को छुट्टी लेना है तो क्या लिखेंगे प्रिंसिपल सर से, जो तो लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यानी कि जो है यहाँ पे हम लोग इसको जो है ना बडी में लिखेंगे। ठीक, अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो बडी को लिखने के बाद जो है ना हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, योर फेथफुली लिखते हैं ना, और क्या लिखते हैं, या तो योर सिंसियरली, ठीक, योर और योर जो है ओबीडियंटली, या फिर आजकल जो है ना हम लोग सिर्फ जो है ना शॉर्ट में लिखते हैं क्या, योर्स। ठीक, ये हो गया कम्प्लीमेंट्री क्लोज में, इस तरह लिखेंगे। तब लास्ट स्टेप है, उसको देख लेते हैं, एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, यानी कि भेजने वाले का पता और उसका सिग्नेचर। जैसे अगर यहाँ सिग्नेचर है तो सिग्नेचर जो हम लोग जो है ना बस रनिंग में करेंगे, जैसे हम लोग सिग्नेचर करते हैं कि वैसा सिग्नेचर करना है जो कि पढ़ने वाले को समझ में आए, न कि ऐसा कर देंगे जो कि सामने वाला को समझ में ही ना आए। इसलिए जो है ना सिग्नेचर जो करेंगे वो जो है समझ में जो है ना आ जाए सामने वाला को, उसी तरह हम लोग सिग्नेचर करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद नीचे एड्रेस। तो एड्रेस हम कहाँ का लिखेंगे, जहाँ हम लोग रहते हैं, नहीं, ये हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसका जो है ना एड्रेस क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल। ठीक, तो ये था 7 स्टेप। इसी तरह हम लोग जो है लिखेंगे फॉर्मल लेटर को। तो अब सबको एक साथ लिखने से पहले जो है ना कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट नोट्स जो है ना देख लेते हैं कि देयर मस्ट बी ए गैप ऑफ 1 लाइन बिटवीन ईच स्टेप, यानी कि प्रत्येक स्टेप को लिखने के लिए जैसे लिखेंगे ना प्रत्येक स्टेप के बीच में एक गैप देना है। और दूसरा क्या है, ऑल द स्टेप्स मस्ट बी रिटन ऑन द लेफ्ट, और सब स्टेप को किधर लिखना है, लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड में लिखना है। और यहाँ पे नोट में दे दिए सैल्यूटेशन और बडी, ये जो सैल्यूटेशन और जो बडी था ना, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होता है, यानी प्रत्येक स्टेप के बीच में गैप देना है, लेकिन सैल्यूटेशन और बडी के बीच में गैप नहीं देना है। चलिए अब एप्लीकेशन देखते हैं कैसे लिखाएगा। देखिए क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। तो ये कह रहा है एक एप्लीकेशन लिखने के लिए अपने प्रिंसिपल के पास
किसके संबंध में? ये फी कंसेशन यानी कि फी माफ करने के संबंध में। तो देखते हैं, पहला ये हो गया एड्रेस एंड द डेजिग्नेशन ऑफ कंसर्न्ड पर्सन, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक, टू द प्रिंसिपल जिसको लिख रहे हैं और उसका एड्रेस। अब दूसरा स्टेप हो गया डेट, और इसके बीच में ये जो है ना, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे गैप, यानी कि सभी के बीच में एक गैप है। अब तीसरा स्टेप क्या हो गया? सब्जेक्ट फॉर फी कंसेशन, और फिर ये हो गया रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम, यानी कि सैल्यूटेशन, ठीक, ये हो गया सैल्यूटेशन, ठीक। और ये हो गया उसके बाद बॉडी, यानी कि हम बताएं कि सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में गैप नहीं देना है, तो इसलिए यहाँ पे गैप नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं बॉडी में क्या है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि मैं बहुत ही पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक गरीब छात्र हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन गुड एट माई स्टडीज, मैं हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहा हूँ। आई वॉन्ट टू मेक ए मार्क इन लाइफ, यानी कि मैं अपने ज़िंदगी में कुछ जो है ना बनाना चाहता हूँ। बट लेकिन ड्यू टू ए स्मॉल इनकम, लेकिन स्मॉल इनकम माई फादर इज अनेबल टू अफोर्ड माई एक्सपेंसेस, यानी कि मेरे पिताजी का, यानी कि मेरा एक जो क्या कहते हैं, इनकम कम होने के कारण मेरे पिताजी मेरा खर्च उठाने में असमर्थ है। ही हैज़ टू मेंटेन ए फैमिली बाय ए स्मॉल शॉप, वे अपने परिवार का मेंटेन एक छोटे से दुकान से चलाते हैं। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन माई कॉलेज फी, कि मेरे कॉलेज फी को पूरा माफ़ किया जाए। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर ग्रेटिट्यूड ऑन मी, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक। ये हो गया बॉडी। अब फिर ये हो गया कम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक, ये हो गया कम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि योर फेथफुल्ली। उसके बाद यहाँ ये सिग्नेचर एंड और भेजने वाले का पता। तो ये हम लोग कहाँ से लिखेंगे? एग्जाम से, तो यहाँ पे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। आप लोग चाहें तो क्लास या रोल नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये था एप्लीकेशन लिखने का तरीका कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन को लिखते हैं, ठीक। बस ये याद रखना है, सबको लेफ्ट साइड में लिखना है और सब स्टेप के बीच में एक गैप देना है, और सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में गैप नहीं देना है। तो उम्मीद करते हैं ये एप्लीकेशन आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।